सर्वप्रथम मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस भाई के फेथफुलनेस के लिए और उस भाई के जीवन के लिए और उन सारे संघर्ष में ईमानदारी से प्रभु के साथ खड़ा उन सारे बातों को, क्योंकि मैं नहीं जानता उतना, और जो चीज मेरे को प्रभु बोल रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। और जितने भी लोग मुझको लाइव देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कई लोग 100 के बाद नहीं जुड़ पाए होंगे, बट मैं चाहता हूँ या फेसबुक या यूट्यूब में जो भी चल रहा है उनका चैनल आप लाइव देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ वचन में जाने से पहले थोड़ा समय अपने आंखों को बंद करें। खोराबा शांदारा बाला खेरमना शोथोरियांदलाबा। Lord, we worship you, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name, Lord. प्रभु तो दिखा रहा, कई लोग एक परिवार एक एक साथ बैठ कर प्रभु आज के वचन को सुन रहे हैं। कुछ परिवार टूट कर बैठा हुआ है, बोल रहा, कुछ परिवार डर कर बैठा हुआ है लॉर्ड, बट आज तो कई लोगों से बातचीत करने जा रहा लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, जहां से भी किधर से भी जो लोग देख रहे हैं लॉर्ड, एक एक को अपने नियंत्रण में ला। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल एवरीथिंग लॉर्ड, टेक कंट्रोल एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तू बोल रहा प्रभु, किसी किसी का जो रुका हुआ बातों को मैं फिर से रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का विवाह का बात जो बीच में अटक गया है, प्रभु बोल रहा मैं फिर से रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ लोग जो नहीं चाह रहे इनका विवाह ना हो, प्रभु के दास लोग भी देख रहे, प्रभु का आत्मा एक बात बोल रहा, प्रभु बोलता है मेरा उस बड़े विश्वास को अपने जीवन में ले। जितना बड़ा विश्वास प्रभु बोला उतना बड़ा, प्रभु बोलता है मेरे कामों को आप लोग देखेंगे, बोला लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। जितने भी लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, एक एक को ऊपर तो अपना अनुग्रह दया का हाथ बढ़ा। पवित्र आत्मा टेक कंट्रोल एवरीथिंग, हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक दुष्ट और शैतान की ताकत यीशु के नाम से जलकर राख होना पाए। को बताता वो वचन, वो सामर्थ्य वचन, वो ग्रेस वाला वचन को प्रभु तू रिलीज कर। प्रभु तू दया कर, तू मदद कर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलकर बोले आमीन आमीन। एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं। जैसा आपके उस टॉपिक में लिखा हुआ था फेथ, विश्वास, और बाइबल में मैं नहीं जानता आप लोग कितना विश्वास को जानते। जब मैं इसका बना रहा था, जब इसके बारे में मैं मेडिटेटिंग, तब प्रभु मेरे को बोलने लगा 27 टाइप से भी ज्यादा विश्वास उस बाइबल में है। और हम इस 2 दिन में कुछ विश्वासों के बारे में जहाँ प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया, हम सीखने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। बोले मैं तैयार हूँ। जहां से भी आप सुन रहे हैं बोले मैं तैयार हूँ। ये 2 दिन मेरा आशीषों का दिन होगा। ये 2 दिन परमेश्वर मेरा विश्वास को एक स्तर से दूसरे स्तर में लेके जाएगा, वन लेवल टू अनदर लेवल। लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है विश्वास। हालेलुया। विश्वास क्या है? और विश्वास मसीही जीवन का एक आधार, मैं ऐसा बोलूंगा, या विश्वास मसीह जीवन का एक बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी है। क्यों बोलने से हर एक व्यक्ति जो मसीही जीवन में आता है, अगर मसीही जीवन की यात्रा शुरू करता है, विश्वास उसके जीवन का पहला स्तर होता है। क्यों बोलने से बिना विश्वास किए आप उसको प्रभु नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। और विश्वास हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। और विश्वास ही है कि वो यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे जी उठा। हालेलुया। और हर एक मसीही जीवन के लिए विश्वास, मैं ऐसा बोलूंगा, एक पिलर है, एक रीढ़ का हड्डी है। बिना विश्वास के आप मसीही जीवन की यात्रा तय नहीं कर सकते हैं। और बाइबल क्या बोलता है, यीशु मसीह क्या बोलता है, बिना विश्वास के तो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। एक प्रभु का दास बहुत अच्छा बोला, फेथ इज द ऑक्सीजन फॉर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। विश्वास मसीही लोग या बिलीवर्स के लिए या परमेश्वर के बच्चों के लिए एक ऑक्सीजन है,
अब आप सोच के देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा। अभी आपने देखा होगा पिछले 2 मंथ्स बैक हर जगह में ऑक्सीजन का कमी हुआ था, कितने लोग मर गए। बट ये प्रभु का दास बोलता है ऑक्सीजन है, फेथ एक ऑक्सीजन है विश्वासियों के लिए। मेरे लिए भी ऑक्सीजन है, आप लोगों के लिए भी ऑक्सीजन है। हालेलुया, हालेलुया। बोले विश्वास मेरे लिए ऑक्सीजन है। हालेलुया, विश्वास मेरे लिए ऑक्सीजन है। हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ। विश्वास क्या है। अगर हिब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 1 से नीचे तक देखेंगे, विश्वास के बारे में अलग अलग डायग्राम्स, अलग अलग बातों को बोला गया है। एक जगह बोलता है विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फेथ। आपकी दृष्टि में विश्वास क्या है। हालेलुया। एक व्यक्ति बोलता है विश्वास का मतलब क्या है बोलने से, मैं एक बहुत अच्छे कोटेशन में लिखा हूं। फेथ मीन्स, विश्वास का मतलब है दैट यू हैव पीस इवन व्हेन यू डोंट हैव ऑल द आंसर। विश्वास का मतलब है एक शांति, कब, जब आपका प्रार्थना का कई सारे उत्तर या कोई भी उत्तर अभी भी नहीं मिला, स्टिल आप विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ। बाइबल क्या बोलती है। इब्रानी चैप्टर 11 वर्स 6 में बोलता है बिना विश्वास के या बिना के तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आपको विश्वास करना है, अगर आपको फेथ करना है, अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे और आपको विश्वास करना है। अगर परमेश्वर किसी चीज से प्रसन्न होता है वह है विश्वास। इब्रानियों उसका 11 वर्स 6 में साफ साफ वहां लिखता है कि बिना विश्वास के तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब आपका आराधना उसको प्रसन्न नहीं कर सकता, आपका प्रार्थना उसको प्रसन्न नहीं कर सकता, आपका फास्टिंग उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ये सब चीज यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकता। वो एक ही चीज से प्रसन्न होता है, वो है आपका विश्वास। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 8, उसका 6 को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 6वां आयत क्या बोलता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों का विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। यहाँ बाइबल में साफ बोलता है अगर आपको खुश करना है तो केवल एक ही चीज है इस मध्यकालीन समय में, अपने जीवन में इसको बात को गांठ बांध के रख लेना, केवल आपका विश्वास ही है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे खुश होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक ने मेरे को क्या बोला पता है, मैं 500 रुपया दान डाली और प्रभु ने प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हुआ और प्रभु ने मेरे को क्या बोला, जिस जगह के लिए मैं ट्राई कर रही थी उस जगह में जाने का अलाउड किया। सुनिए, फालतू रॉबिश काम को मत करिए। अगर आपका 500 रुपया से प्रभु खुश होता है तो मैं हर महीना कम से कम 10 से 15 हजार रुपया टाइट के रूप में प्रभु के हाथ में डालता हूँ, प्रभु के उसमें डालता हूँ, अपने जहां से मैं आशीषित होता हूँ। अगर 500 रुपया से, 1000 रुपया से, लाख रुपया से प्रभु खुश होता है तो कई लोग लाइन लगा के बैठे हैं करोड़ों रुपया प्रभु को डालने के लिए। और प्रभु क्या बोलता है, तेरा धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। प्रभु बोलता है मैं एक ही चीज से खुश होता हूं, वो है फेथ। और विदाउट फेथ आप उसको कभी भी प्लीज नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते, कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इस बात को लिख लेना आज के बाद। मैं कई लोग से सुनता हूं मेरा आराधना से परमेश्वर खुश होता है, मेरा फास्टिंग से परमेश्वर खुश होता है, मेरा प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है। मेरा बाइबल में ऐसा कहीं पर भी देखा नहीं है, पर बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, इब्रानियों 11 वर्स 6 में, बिना विश्वास के तुम मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते।
आज के दिन के समय में अगर आप उसको खुश करना है तो आपका विश्वास ही उसको खुश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बट एक्चुअल मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ? विश्वास क्या है? मैं आपको बताऊं विश्वास क्या है। विश्वास का अर्थ या मीनिंग ये है, परमेश्वर का ध्यान को संसार से हटाकर अपनी ओर कर लेना। दिस इज द कॉल इज फेथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। विश्वास का मतलब या अर्थ यह है, परमेश्वर का ध्यान संसार से हटाकर अपनी ओर कर लेना। मैं तो दूसरा मीनिंग में ऐसा बोलूंगा, आपका विश्वास परमेश्वर को मजबूर करना है आपकी ओर देखने के लिए। दिस इज कॉल्ड फेथ। क्योंकि बाइबल में कई लोग ऐसे लोग जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर का ध्यान को अपनी ओर कर लिया। हालेलुया। बाइबल में नोवा है, सॉरी हानोक है। बाइबल क्या बोलती है, 65 के एज में उसने परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ किया। 300 इयर्स वो परमेश्वर के साथ चला। सबसे अमेजिंग बात क्या है पता है? हानोक मेरे और आपके समान साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। हानोक के बीबी भी थे, हानोक के बच्चे भी थे। हालेलुया, हालेलुया। बट एक साधारण व्यक्ति परमेश्वर के साथ 300 इयर्स चला। और हनोक के बारे में क्या बोला जाता है पता है? कि हनोक अपने जीते जी परमेश्वर को खुश किया अपने विश्वास के द्वारा। और मैं क्या बोल रहा हूं, विश्वास का मतलब है परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना। आपका फेथ परमेश्वर को मजबूर करना है, हर जगह से अपने ध्यान को हटा के केवल आपकी ओर देखना। और हनोक के साथ हुआ था ये। हनोक जब जिंदा था, मतुशेलह जिंदा था, हनोक जिंदा था, आदम जिंदा था। जब हनोक जिंदा था, कैन जिंदा था, शेत, हमाद जिंदा थे। बट बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर 300 इयर्स हनोक के साथ बिजी था। क्यों? हनोक का विश्वास परमेश्वर को मजबूर किया हनोक की ओर देखने के लिए, हनोक के साथ चलने के लिए। हालेलुया। फेथ का मतलब क्या है, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही फेथ है। हालेलुया। इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है, इब्रानियों का 11 और 6वां आयत में पढ़ेंगे। फेथ का मतलब ये है, फेथ का मतलब वो है, फेथ का मतलब कर्म बिना उसको वो नहीं कर सकते, फेथ मरा हुआ है। हालेलुया। बट सबसे अद्भुत बात है, अगर उस यीशु को खुश करना है, केवल आपका फेथ। भले आपके लिए खाने के लिए नहीं होगा, पहनने के लिए नहीं होगा, भले कुछ भी आपके साथ सही नहीं चल रहा, बट आपका फेथ अगर परमेश्वर के साथ है, वो आपसे खुश रहेगा। हालेलुया। बट कई बार जब आप फेथ में रहते हैं, कई बार जब आप फेथ में चलते हैं, तो हर बार शैतान आके आपके कान में बोलेगा, वो क्या बोलेगा पता है? आनंद, योर फेथ इज नॉट वर्किंग। विक्रांत, तेरा विश्वास काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। सनी, तेरा विश्वास काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। ओ आरती, तेरा विश्वास काम नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता जिसका नाम मेरे को बोल रहा है, बोलते जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एलिशिबा, तेरा विश्वास काम नहीं कर रहा है। पर तब मेरे को और आपको क्या बोलना पता है? हे दुष्ट, मेरे सामने से निकल जा, मेरा विश्वास काम कर रहा है। आप जहां भी है बोलिए, मेरा विश्वास काम कर रहा है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास काम भी नहीं कर रहा है, फिर भी आप शैतान को बोल रहा है, मेरा विश्वास काम कर रहा है। दिस इज द कॉल्ड फेथ। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। हालेलुया। आज के बाद दुष्ट ओवरटाइम करेगा, अब लगा तेरा काम नहीं कर रहा है, तब आपको एक ही बात बोलना, माय फेथ इज वर्किंग, मेरा विश्वास काम कर रहा है। हालेलुया। जब आप बोलेंगे मेरा विश्वास काम कर रहा है, दुष्ट आपको वहां से छोड़ के भाग जाएगा। बट कई बार दुष्ट का बातों को आप सुनते हैं,
और सुनने के बाद आपके जीवन में कंफ्यूजन आता है, हालेलुया, डर आता है, चिंता आता है, व्याकुलता आता है, हालेलुया, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। प्रभु क्या बोला? 365 टाइम्स क्या बोला? मत डर। यू नो व्हाई? क्यों बोला पता है आपको? डर परमेश्वर को काम करने से रोकता है। आपके जीवन के अंदर आपकी चिंता, आपकी व्याकुलता परमेश्वर को काम करने से रोकता है। आपका क्वेश्चन मार्क, लॉर्ड क्यों मेरे साथ ये हुआ, क्यों ये मेरे साथ ये हुआ, परमेश्वर को क्यों पसंद नहीं है? आप जानते हैं, आप बोलेंगे क्यों प्रभु, क्यों प्रभु, क्यों प्रभु, बोलो तो क्यों क्यों बोलते रहे, पर आपको कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। बट जब विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सारे जगह से आपके साथ विरोध हो रहा है, हर जगह से नाना हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप फेथ में स्ट्रांग रहेंगे, हालेलुया, प्रभु आपसे प्रसन्न होगा और प्रभु बिहाफ में आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। बोले मेरा विश्वास काम कर रहा है, भले नहीं कर रहा है, बट अपने इस और इन दोनों को समझाओ, बोले मेरा विश्वास काम कर रहा है। यही तो फेथ है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज कॉल्ड फेथ। फेथ का मतलब है परमेश्वर का ध्यान को अपनी ओर कर लेना। बाइबल में कई लोग थे जिन्होंने अपने विश्वास को प्रकट किया और परमेश्वर का ध्यान पृथ्वी में से हटाकर अपनी ओर कर लिया। कई लोग थे, अब्राहम था, नोवा था, हनोक था, जिन्होंने अपना फेथ को इस जाहिर किया और परमेश्वर का ध्यान को अपनी ओर कर लिया। यही तो विश्वास है। हालेलुया। और आज कुछ फेथ के बारे में मैं और आप सीखेंगे। पहला है लिटिल फेथ, अल्प विश्वास या छोटा विश्वास। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31 को निकालिए। थैंक यू जीसस। और वो 31 में इस प्रकार यीशु मसीह बोलता है, पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। तो 31 क्या बोलता है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। टॉपिक क्या था? पहला पॉइंट क्या था? अल्पविश्वास। मैं क्यों बता रहा हूं पता है? अल्पविश्वास को लेकर अभी आपको मैं सीक्रेट बताऊंगा। यह एक इंसिडेंट हुआ यीशु मसीह को। अगर ऊपर से आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, बाइबल बोलता है वहां क्या हुआ बोलने से, यीशु, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यीशु नाव पर चढ़कर पार जाने के लिए अपने चेलों को बोला, नाव पर चढ़ना, उस पार चले जाना। और बाइबल बोलती है यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। बट ये सारे चेले लोग जो नाव में बैठकर उस पार जाने का ट्राई कर रहे थे, नाव में समुद्र की लहरों की वजह से वही घूमना प्रारंभ किए। यीशु मसीह अपना प्रार्थना किया अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह था, अर्ली मॉर्निंग। बाइबल बोलती है वो पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा था, क्योंकि यीशु ने बोला कि मैं उस पार तुमको मिलूंगा। हालेलुया। और जब ये चेले लोग देखने लगे कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा है, बाइबल क्या बोलते, सबके सब डर गए थे। हालेलुया। क्या बोलने लगे? ये भूत है। तब यीशु मसीह सामने आकर मैं हूं। हालेलुया। पर उस जब ये बात को बोला, उस समय पीटर बोल के एक जवान, उसका पीटर बोल के एक व्यक्ति उस नाव में था, यीशु मसीह का चला, और उसके बारे में बोलते ही इज द अग्रेसिव पर्सन। अग्रेसिव फेथ था इसके अंदर। बोलने लगा, प्रभु सच में तू है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलता, आ कम, चल। हालेलुया। जब वो चलने के लिए बाहर निकला होगा नाव पर, सारे चेले लोग बोले होंगे, ज्यादा हीरो करे मत कर, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो डूब के मरेगा। पीटर भी जानता था
अभी तक जितने बार भी मैं समुद्र में पानी में गया, जब भी पानी के ऊपर पैर रखा, मैं डूबा हूं बोल के। बट यहां पीटर ने रिस्क लिया। अब ध्यान से सुना, फेथ का स्पेलिंग FAITH, फेथ, पर मेरे दृष्टि में फेथ का स्पेलिंग SIC, रिस्क, सॉरी RIC, रिस्क। सुनिए, जब आप रिस्क लेंगे, फेथ ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा। अब ध्यान से सुनना, कैसे पीटर ने रिस्क लिया। क्या रिस्क लिया? पानी में उतरने के लिए। ऐसा भी नहीं था नदी नाव किनारे पर था, यीशु मसीह किनारे से चल कर आ रहा था, इनका नाव बीच लहरों में हिचकोले खा रहे थे। हालेलुया। पीटर को भी पता था, अभी तक जब भी मैं पानी के अंदर उतरा, मैं डूबा हूं। पर जब उसने यीशु को देखा, प्रभु तू मुझे पानी के साथ, पीटर बोला होगा मन में, भले डूबे चलेगा, पर एक बार उस अनुभव में आना है ताकि पानी के ऊपर चलो। सुनिए, जब आप मसीहत में चलने का प्रयास करेंगे, जब आप रिस्क लेंगे, हर बार आपके अगल बगल के लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट में बोलना प्रारंभ करेंगे, अरे कुछ नहीं होगा तेरा। हालेलुया। पीटर को भी बोले होंगे। इसलिए मैं लोगों को क्या बोलता हूं, मिनिस्ट्री के अंदर बहरा बन के रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बहरा बनेंगे, आप मिनिस्ट्री एकदम जबरदस्त कर पाएंगे। अगर आप बहरा नहीं बनेंगे तो इधर उधर का बात सुनेंगे और वो बात को अपने अंदर लेंगे, और उसके बाद चिंता, व्याकुलता, ये सारी चीजों को अपने जीवन में हावी होने देंगे और परमेश्वर को रोकेंगे अपने जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। पर जब आप बहरे रहेंगे, लोग आपको कितना भी बोलेंगे आप बहरे, आप सुनाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। आप इजीएस्ट वे में मिनिस्ट्री कर सकते हैं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, यहां पूरे चेले लोग उसको बोलेंगे, अरे हीरो गिरो मत कर, तू डूब के मरेगा। पीटर थोड़ा समय के लिए अपने कान को बंद कर लिया होगा। हालेलुया। यू नो व्हाई? क्योंकि फेथ का हीरो सामने खड़ा हुआ था जिसका नाम यीशु है। अब पीटर पहला कदम को नाव से निकाला, पानी के अंदर रखा। अब आप सोच के देख वो अनुभव कैसा वाला अनुभव होगा। अभी तक पीटर जब भी नाव से पानी के ऊपर पैर रखा, वो डूबना प्रयास किया, पर पहला पांव जब रखा होगा, वो पांव वो डूबना नहीं था, पानी के ऊपर था। वो बोला होगा अपने चेले लोगों को, अरे यार मेरा पैर नहीं डूब रहा है, पानी के ऊपर ही है। हालेलुया। वो एक्सपीरियंस सुपरनेचुरल था। फिर धीरे से दूसरा पांव भी लेकर आया पानी के ऊपर और देखने लगा, वो नहीं डूब रहा था। और सबसे बड़ा गवाही क्या था बोले से, चेले लोग भी अमेज्ड हो गए, और यार ये पानी में नहीं डूब रहा है। और बाइबल क्या बोलती है, पहला कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया। क्यों बोले से, सामने वो फेथ का हीरो जिसका नाम यीशु था, उसको देख रहा था। और जब पहला और दूसरा कदम बढ़ाया, वो नहीं डूबा, और तीसरा कदम बढ़ाने का प्रयास किया, वो एक गलत काम कर दिया। क्या पता है, वो इधर और उधर देखना प्रारंभ किया। बाइबल क्या बोलती है, समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा थी, उफानें बहुत ज्यादा थी, और जब उसको देखना प्रारंभ किया, और इधर उधर की बातें संसार को दर्शाती है, वो डूबना प्रारंभ किया। जब तक वो यीशु को देख रहा था, पानी में दोनों पैर रखा, नहीं डूबा था। पहला कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, नहीं डूबा। क्यों बोले से, वो यीशु की ओर देखा। उसका मतलब क्या है, जब मैं और आप संसार की ओर ना देखकर यीशु की ओर देखना प्रारंभ करेंगे, आप पानी के ऊपर चलना प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। पानी प्रॉब्लम्स के ऊपर चलना प्रारंभ करें। जो समस्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसी के ऊपर आप चलेंगे। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, जब इधर उधर देखना प्रारंभ किया, वो डर गया बोल के बाइबल बोलती है, और वो डूबने लगा। और जब वो डूबने लगा, तब वो बोलता, प्रभु मेरे को बचा ले, मैं डूब रहा हूं।
और बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने उसको हाथ को बढ़ाया और उसको उठाया, और 31 में क्या बोलता है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। कौन कौन यहां संदेह किया था? मेरे और आपके जीवन में जब भी संदेह आएगा, जब भी इधर उधर की बातें आएगा, एक बात को याद रखना, आप मसीहत में डूबना प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। और यहां क्या हुआ, खुद यीशु मसीह हाथ को बढ़ते, हे अल्प विश्वासी, हे छोटा विश्वास रखने वाला, तूने क्यों संदेह किया। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये उस 11 से पीटर अच्छा था एक बात में देखा, क्योंकि उसने रिस्क लिया, और जब रिस्क लिया उसको परमेश्वर उस रिस्क जब लिया, फेथ पानी के नीचे काम किया उसके लिए। भले 2 कदम वो चला, पर वो संसार को तरफ देखने लगा, वो डूब गया बोल के बाइबल बोलती है। सुनिए, जब आपके अंदर ये अल्प विश्वास रहेगा, तो अल्प विश्वास के अंदर 4 बातें काम करता है। पहला क्या रहेगा, अगर आपके अंदर अल्प विश्वास रहेगा तो आपके अंदर फियर आएगा, डर आएगा। आपके अंदर अल्प विश्वास रहेगा, आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा। आपके अंदर अल्प विश्वास रहेगा, संसार की बातें, इधर और उधर की बातें आपके जीवन में काम करना प्रारंभ करेगा। 4, जब आपके अंदर अल्प विश्वास रहेगा, आपका दृष्टिकोण सीधा नहीं रहेगा, आपका दृष्टिकोण अर्थ रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा। हालेलुया। और जब आपके अंदर अल्प विश्वास रहेगा, हालेलुया, आप अपने आप धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे। कई लोग, और कई लोग यहाँ से मैं लिख के मैं दे दूंगा, इसमें मैक्सिमम लोगों के अंदर ये अल्प विश्वास काम कर रहा है। क्यों पता है अल्प विश्वास क्या है? पता है, अल्प विश्वास परमेश्वर को काम करने से आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति के अंदर रोकता है। हालेलुया। अल्प विश्वास रहेगा, आप प्रार्थना करेंगे, कहीं ना कहीं बोलेगा होगा कि नहीं होगा, और ये होगा कि नहीं होगा, यही आपके जीवन में गिरावट को लेकर आता है। यही आपके जीवन में परमेश्वर का काम करने से रोकना प्रारंभ करता है। हालेलुया। इसलिए अगर आपके जीवन में ये अल्प विश्वास काम करता है, तो ये 4 बातें आपके अंदर होगा। पहला, डर आपके जीवन में, कंफ्यूजन आपके जीवन में, संसार की बातें आपके जीवन में, डाउन टू अर्थ आप देखना प्रारंभ करेंगे। सीधा सीधा आप किसी को भी नजर लगा के नहीं देख पाएंगे। जब तक पीटर सीधा सीधा देख रहा था यीशु की ओर, तब तक वो पानी के ऊपर चला। जहां यीशु से नजर हटा, वो डूबना प्रारंभ किया। और मैक्सिमम 80% जो मेरे को लाइव देख रहे हैं, अधिकतर लोगों के अंदर ये अल्प विश्वास काम कर रहा है। क्यों पता है, कई बार आप प्रार्थना करते हैं, उपवास कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग उपवास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, और जब प्रभु बोलता है होगा कि नहीं होगा प्रभु, हाउ इज पॉसिबल, और आपका वो शंका, आपका वो डर होगा कि नहीं होगा, आपका वो कंफ्यूजन, नेगेटिव थॉट्स परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने से रोक देता है। आज जितने भी लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, इस मध्यकालीन समय में हर एक व्यक्ति एक बात को जरूर बोले, प्रभु हर एक वो कंफ्यूजन, हर एक वो डर, हर एक वो छोटा विश्वास आज के दिन से मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर होना पाए। हर एक छोटा विश्वास, अल्प विश्वास जो प्रभु को काम करने से मेरे जीवन में रोकता है, आज के बाद हर एक अल्प विश्वास मेरे जीवन को छोड़ के जाने की आज्ञा देता हूँ। बोलिए बोलिए, मुख खोल के बोलिए, आप जहां से भी बोल रहे हैं, हे अल्प विश्वास जो भी मेरे जीवन में काम कर रहा है, यीशु के नाम से मेरे जीवन को छोड़ के जाओ। आई डोंट वांट, मैं अल्प विश्वास में अब नहीं खड़ा रहना चाहता हूँ। क्यों बोलने से अल्प विश्वास डर को लेकर आता है, और परमेश्वर खुद बोलता है 365 बार मत डर, और वो डर मेरे को परमेश्वर से दूर कर रहा है। वो डर परमेश्वर को मेरे जीवन में, मेरे परिस्थितियों में काम करने से रोक रहा है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, ये अल्प विश्वास बहुत
कर रहा है, बस परिस्थितियों को वो देखते हुए। पर प्रभु क्या बोल रहा है, ये अल्प विश्वास मुझे काम करने से रोकता है, ये अल्प विश्वास तेरे परिस्थितियों के अंदर मुझे उतरने से रोकता है। आज इस मध्यकालीन समय में ये अल्प विश्वास को अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से हमेशा के लिए अलग करिए। अपने जिंदगी भर अपने विश्वास को नहीं जीत पाएंगे, जिंदगी भर आप परमेश्वर के विश्वास को नहीं देख पाएंगे। अगर ये अल्प विश्वास आपके अंदर रहेगा, आप जिंदगी भर परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? ये अल्प विश्वास परमेश्वर को रोकता है आपके जीवन में काम करने से। हालेलुया। आज इस मध्यकालीन समय में सारे लोग, जितने भी लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, सारे के सारे लोग एक ही बात को बोले, प्रभु जी ये अल्प विश्वास मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर होने पाए, मेरे मिनिस्ट्री से, मेरा फैमिली से, मेरा पर्सनल लाइफ से, मेरे वैवाहिक जीवन से ये अल्प विश्वास हमेशा के लिए दूर होने पाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस अल्प विश्वास की वजह से कई मैरिज लाइफ टूट गया है, कई रिलेशनशिप ब्रोकन हो चुका है, कई चर्चेस टूट गया है। ये शैतान का सबसे बड़ा ट्रिक्स है, अल्प विश्वास को आपके जीवन में लाकर गड़बड़ी को। समय में एक ही बात को बोलिए, अल्प विश्वास यीशु के नाम से मेरे जीवन से हमेशा के लिए अलग। मैं उस अल्प विश्वास को अपने जीवन में हावी नहीं होने दूंगा। आज के बाद मसीहियत की कोई भी बातों पर मैं संदेह नहीं करूंगा। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग्स मेरे जीवन से हटने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोलने से ये चीज है आपको मसीहत में नहीं बढ़ने देगा, प्रभु की उपस्थिति में जाने से रोकेगा। अगर एक व्यक्ति शंका करेगा, एक व्यक्ति के अंदर डर रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, कहां से वो मसीहत तक पहुंचेगा? कहां तक वो यीशु को अपना यीशु को थामेगा? नहीं थाम सकता। ये शैतान का सबसे बड़ा ट्रिक्स है। और ये चीज पीटर के लाइफ में काम किया, इसलिए पीटर डूबना प्रारंभ किया। और यीशु इस मध्यकालीन समय में यही बात बोल रहा है, हे अल्प विश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? वो अल्प विश्वास रहेगा, संदेह आएगा आपके जीवन में, डर, भय, चिंता काम करना प्रारंभ करेगा। इसलिए इस मध्यकालीन समय में संदेह को, डर को, अल्प विश्वास को अपने जीवन से अलग करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मन में बोले, यीशु के नाम से इस मध्यकालीन समय में ये अल्प विश्वास मेरे जीवन से अलग होने पाए। हालेलुया। दूसरा है मस्टर्ड सीड फेथ, राई के दाने का विश्वास। मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 17, उसका 20 और 21 में पढ़ेंगे। यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत में बात करते करते इस बात को प्रकट कर रहे हैं। क्या बोल रहे पता है? 17 का उसका 20 और 20 से 22 पढ़ेंगे। यहाँ एक इंसिडेंट हुआ। चेलों ने एक बालक को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, चेलों के पास लाए, पर कोई भी चेला उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा नहीं किया। फिर चेले लोग आके यीशु मसीह को पूछते, लॉर्ड क्यों हम लोग ये काम को नहीं कर पाए? यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे अंदर जो विश्वास की कमी की वजह से। बट वो नीचे एक बात को बोलता है, यदि उसका 20 के नीचे पढ़ेंगे, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर उधर चला जा। क्या बोलता है पता है? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। आपको पता है क्यों परमेश्वर उस राई के दाने का इस्तेमाल किया? क्यों बोलता है? राई का दाना जितना भी सीड होता है, जितना भी बीज होता है, उसमें सबसे छोटा बीज होता है। और यीशु क्या बोलता है? तुम्हारा विश्वास इतना से होगा राई के दाने के बराबर। क्या बोलता है? ये सामने वाला पहाड़ को बोलो, ये जाके समुद्र में जाके गिर जाएगा। कई लोग बोलते हैं यार ऐसा होगा क्या? बोला होगा, बट एक बात को समझना, क्यों परमेश्वर राई के दाने का इस्तेमाल किया?
पर जब मैं उसमें स्टडी करना प्रारंभ किया, राई के दाने के अंदर कुछ क्वालिटीज होता है। अब ध्यान से सुनना। और परमेश्वर वही क्वालिटीज को मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। और जब ये सारे क्वालिटीज जो राई के दाने के अंदर है आपके अंदर रहेगा, तो आप पहाड़ को बोलोगे, पहाड़ आपके सामने से सरक के दूसरी जगह चला जाएगा। अब हम देखते क्या क्वालिटीज है राई के दाने के अंदर। बीजों में सबसे छोटा सीड होता है राई का दाना, पर जब वो जमीन में पड़ता है, बाइबल क्या, जमीन में जब पड़ता है, अगर आप एग्रीकल्चर के हैं, उसका कितना बड़ा पेड़ होता है राई के दाने का। मस्टर्ड सीड, सरसों का पेड़ कितना बड़ा होता है। एक बहुत बड़ा पेड़ को हम देखते हैं, हालेलुया, एक बहुत बड़ा पेड़ को हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है? ग्रोइंग फेथ, बढ़ता हुआ विश्वास। हालेलुया। राई के दाने के अंदर का जो पहला क्वालिटी है ग्रोइंग फेथ, दिखने में छोटा है पर वो जमीन में आता है, जब एक पेड़ का रूप लेता है, एक विशाल पेड़ के रूप में होता है। हालेलुया। मैं इसको बोलूंगा ग्रोइंग फेथ, बढ़ता हुआ विश्वास। और ये विश्वास हर एक मसीह के जीवन में होना है। और परमेश्वर जो यीशु मसीह जो बोल रहा है, इसी विश्वास के बारे में बोल रहा है। ये राई के दाने का पहला क्वालिटी है। दूसरा क्वालिटी क्या है राई के दाने का? मस्टर्ड जो सीड, बस मस्टर्ड से क्या निकलता है? तेल निकलता है ना। तेल किसको दर्शाता है? अभिषेक को दर्शाता है। अभिषेक को दर्शाता है, मतलब अभिषेक वाला विश्वास। और दूसरा चीज जो परमेश्वर मेरे आपके अंदर देखना चाहता है, वो अभिषेक वाला विश्वास। और तीसरा राई के दाने का क्वालिटीज, ये अपने आप में एकदम परिपूर्ण रहता है, टूटा फूटा नहीं रहता है, कटा वाला नहीं रहता है, एकदम परिपूर्ण गोल रहता है। और ये इसके अंदर परिपूर्णता को दर्शाता है। और मेरे और आपके अंदर भी परमेश्वर यही परिपूर्ण वाला विश्वास को देखना चाहता है। और चौथा, राई के दाने के अंदर उसकी कठोरता, स्ट्रांग, लुंजू पुंजू नहीं रहता, ऐसा दबाएगा तो दबेगा नहीं। हालेलुया। स्ट्रांग रहता है, कठोर रहता है। चौथा, आपके अंदर भरपूर विश्वास, राई के दाने के अंदर जो फोर्थ क्वालिटी है। पहला क्वालिटी क्या है? ग्रोइंग फेथ, राई के दाने के अंदर। दूसरा क्वालिटी राई के दाने के अंदर क्या है? ऑयल जो निकलता है मस्टर्ड से, सरसों का तेल जो निकलता है, तेल अभिषेक को दर्शाता है, अभिषेक वाला विश्वास। तीसरा, परिपूर्ण, एकदम गोल रहता, टूटा फूटा नहीं रहता है, मस्टर्ड से परिपूर्ण वाला विश्वास। चौथा, कठोर रहता है, कठोर विश्वास। अभिषेक वाला फेथ, परिपूर्ण वाला फेथ। और चौथा है क्या है? कठोर फेथ। और एक राई के दाने के अंदर ये सारी क्वालिटीज है। और परमेश्वर क्या चाहता है पता है? परमेश्वर ये राई के दाने का एग्जाम्पल देके मेरे को और आपसे भी यही बोल रहा है, तेरे अंदर भी आनंद, यही चारों बातें होना है। जब ये चारों बातें तेरे अंदर रहेगा, तो तू पहाड़ को बोलेगा, पहाड़ में जाके समुद्र में गिरेगा। अगर तू किसी भी चीज को ऊपर तू डिक्लेयर करेगा, ये चारों चीजें आपके अंदर होगा, सब कुछ आपके लिए संभव है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं क्यों परमेश्वर इस राई के दाने को बोलता है? कभी भी आप सोचेंगे ये तो छोटा, इतना छोटा फेथ के लिए बोल रहा है। पर जब आप राई के दाने के अंदर जाएंगे, तब आपको ये चार क्वालिटीज राई के दाने के अंदर मिलेगा। परमेश्वर ये बता के क्या बोल रहा है? ये चार बातें तेरे अंदर भी होना है। और जब ये चार बातें तेरे अंदर होगा, तब तू पहाड़ को बोलेगा, पहाड़ चला जाएगा समुद्र में। आज चेक करने की जरूरत है मेरे
और आपके अंदर, क्या मेरे अंदर ये चारों फेथ है? क्या मेरे अंदर इस मस्टर्ड सीड वाला है? क्या पहला मैं बताया, लिटिल फेथ, जो आपको जीवन में परमेश्वर को रोकता है, आपके जीवन में कंफ्यूजन, डर, भय, चिंता, व्याकुलता को लेकर आता है, और प्रभु को बोलना, प्रभु ये वाला फेथ मेरे जीवन से अलग होना है, जो प्रभु तुझे मेरे जीवन में आके काम करने से रोकता है। बट सेकंड है मस्टर्ड सीड फेथ। हालेलुया। और आज के समय में ये मस्टर्ड सीड, जो राई के दाने के अंदर में जो बहुमूल्यता, जो क्वालिटीज है, आज के दिन से प्रभु ये मस्टर्ड सीड वाला फेथ मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, ग्रोइंग होने पाए। और यही प्रार्थना करें, राई के दाने के समान बनना है। सबसे छोटा है, और जब आप अपने आप को उसी चीज को बनाएगा। राई का दाना सबसे छोटा है, बट वही वीडियो में सबसे बड़ा पेड़ के रूप में आता है। हालेलुया, हालेलुया। राई के दाने का विश्वास मेरे और आपके अंदर होगा। पहला नहीं, आज के बाद मेरे जीवन में अलग बन पाए। दूसरा है राई के दाने का विश्वास। बोलना है, प्रभु ये राई के दाने का विश्वास मेरे जीवन के अंदर काम करने पाए। तीसरा है बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया, बहुमूल्य विश्वास। और ये बहुमूल्य विश्वास है क्या? बहुमूल्य विश्वास कैसे काम करता है? और बहुमूल्य विश्वास तब आपके अंदर, जब तक आप परखे नहीं जाते, जब तक आपके अंदर टेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको परीक्षा में डालकर परखा नहीं जाएगा, तब तक आपके अंदर से वो बहुमूल्य विश्वास काम नहीं करेगा। हालेलुया। परीक्षा में आप जब सिद्ध रूप से खड़े रहेंगे, तब आपका विश्वास मूल्य विश्वास के रूप में गिना जाएगा। अब कई लोग बैठे हुए हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स, कई तरह के टेस्ट से होकर आप गुजर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे, उत्तर नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा था वही मेरे विरोध में खड़ा हो गया, मिनिस्ट्री में स्ट्रगल हो रहा है। मैं बोलूंगा दिस इज द टेस्टिंग टाइम। ये 2 साल देना कोरोना का, जितने भी विश्वास में है, जितने भी मिनिस्ट्री में है, जितने भी प्रभु के दास लोग मेरे को देख रहे, दिस इज द टेस्टिंग समय। बट जब इस टेस्टिंग समय में जब आप ईमानदारी से खड़े रहेंगे, आपका फेथ परखा जाएगा, और जब परखा जाएगा, जब आप उसमें ईमानदारी से रहेंगे, तब आपका फेथ को एक नाम दिया जाएगा जिसका नाम है बहुमूल्य। हालेलुया। लोग थे जो परखे गए, कसौटी में कसकर यीशु मसीह के पूरे चेलों को परखा गया, दानियल को परखा गया, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को परखा गया। हालेलुया। अब्राहम को परखा गया, यूसुफ जवान लड़का था, उसको परखा गया। पर जब ये फेथ में स्ट्रांग थे, आग में डाला गया। पर जब ये लोग उस फेथ में ईमानदारी से खड़े रहे थे, उनका फेथ परखने के द्वारा ये पाया गया कि उनके अंदर बहुमूल्य विश्वास था। बहुमूल्य विश्वास तब काम करेगा जब आप परीक्षाओं में से ईमानदारी से आप बाहर निकलेंगे। टेस्ट होगा, ट्रायल्स होगा, टेम्पटेशंस होगा, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में आएगा। उसके बावजूद भी जब आप ईमानदारी से खड़े रहेंगे, तब वो आपके अंदर बहुमूल्य विश्वास के रूप में गिना जाएगा। दानियल उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों जवान लड़के लोग थे, और यहाँ इनका वो फेथ को परखा जा रहा था।
जब बोला गया इस देवता के सामने दंडवत करना, ये तीनों दंडवत नहीं किए, क्योंकि ये तीनों परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग थे। ये तीनों परमेश्वर के ऊपर ईमान रखने वाले लोग थे। ये अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर रखते थे। या पूरी दुनिया के सामने चैलेंज था, कई लोग वहां खड़े हुए थे, ये धधकती आग सामने था, पर ये तीनों जवान थे। क्या बोले पता है? अपने विश्वास में दृढ़ करे, राजा तेरे देवता के सामने हम लोग तो सर झुकाएंगे नहीं, भले मर जाएंगे चलेगा। हालेलुया। क्योंकि इनका फेथ स्ट्रांग था, इनका फेथ प्रभु के ऊपर स्ट्रांग था। उसकी वजह से इन लोग को परखा गया। ना मेरे में से परखा, पता है उस आग का जो टेम्परेचर के बारे में जब 7 गुना बढ़ाया गया, बाइबल क्या बोलती है पता है? जब ये तीनों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को जो बांधे हुए थे, आग में डालने के लिए कुछ लोग आए थे धकेलने के लिए, उन लोग भी आंच से जलकर मर गए। अब आप सोच के देखिए, जब ये तीनों आग के अंदर थे, इनका परिस्थिति क्या होगा? बट सबसे अद्भुत बात क्या था बोलने से, इनका फेथ का हीरो उस अग्नि के कुंड में इनके साथ खड़ा था। एक बात को याद रखना हमेशा, लोग परखेंगे, लोग कोड़े लगाएंगे, क्योंकि बाइबल साफ बोलता है, लोग मारेंगे, लोग तरह तरह के ब्लेम्स को आपके ऊपर लगाएंगे। पर सबसे अद्भुत बात क्या है पता है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक बने रहेगा, जो अंत तक अपने विश्वास में बने रहेगा, परमेश्वर बोलता उसको मैं रिवार्ड दूंगा। और यहां हम देखते हैं ये तीनों शद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि के कुंड में डाल, सारे लोग देख रहे थे, सब लोग सोचे जल के मरेंगे, बस एक ही चीज टूटा था, क्या पता है? उनका जो हाथों में बंधा हुआ जो रस्सी था, बस वही जला था। सुनिए, आज ऐसे ही कुछ बंधन जो आपके जीवन में बंधा हुआ है, आपके फेथ के द्वारा वो रस्सी टूटने के लिए तैयार है। वो चाहे वो रस्सी किसी का भी क्यों ना हो सकता है आपके लोग आपके अगेंस्ट में बातचीत के होंगे, लोग आपके अगेंस्ट में बोलेंगे, आज वो हर एक रस्सी टूटने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम देखते हैं दानियल को 6वां आयत में, दानियल 6वां आयत में देखते हैं सिंहों के बांध में डाल दिया गया। दानियल भी विश्वास में परखा गया। हालेलुया। दानियल का विश्वास परमेश्वर था। वहां पूरा बेबीलोन के लोग, राजा लोग क्या बोलते पता है दानियल के बारे में? इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। क्या बड़ा टेस्टमनी था, वो भी अन्य जाति बेबीलोन देश में। ये लोग सारे के सारे इजरायली लोग थे, जवान यंग लड़के लोग थे, पर ये यंग लड़के लोग बाबुल में, एक अन्य जाति देश में, अविश्वासियों का देश में आकर परमेश्वर के लिए स्टैंड किए हम लोगों ने। और जब परमेश्वर के लिए स्टैंड किए, परमेश्वर इनके साथ खड़ा रहा। और पूरे बेबीलोन में इन लोग एक रोल मॉडल थे। इवन राजा लोग क्या बोल रहे थे? नबूकदनेस्सर राजा, इवन दारा राजा क्या बोलता था कि दानियल के अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता है। व्हाट अ टेस्टिमनी। हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। जब आपके अंदर बहुमूल्य विश्वास काम करता है, तब मनुष्यों का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बलपूर्वक काम करेगा। और यहां यही हुआ। दारा राजा का अनुग्रह शद्रक मेशक दानियल के ऊपर था, नबूकदनेस्सर का अनुग्रह सबके ऊपर था। क्यों? परमेश्वर ने उस परखे जाने के द्वारा जो विश्वास उन लोग के अंदर था, उसके द्वारा इनको उन सारे जगह में आशीषित किया। जो लोग उनको आग में डाले, जो लोग उनके अगेंस्ट में खड़े थे, जो लोग उनके अगेंस्ट में उंगली उठाए, ये लोग ठीक नहीं है, अभी उन्हीं लोगों के ऊपर परमेश्वर इन सबको अधिकारी बना। ऐसे कुछ होने जा रहा है। जो भी मेरे को लाइव देख रहा है, आपके विश्वास के द्वारा, आपके बहुमूल्य विश्वास के द्वारा, लोग आरोप लगा रहे, लगाने दीजिए। लोग आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। कितना भी बोलने दीजिए, कितने भी गंदा कमेंट्स करने दीजिए। सुनिए, आपको बहरा बनना है और आपका फोकस परमेश्वर होना है।
हालेलुया। जब आप विश्वास में ईमानदारी से खड़े रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह आपके ऊपर काम करेगा। यूसुफ जवान लड़का था, 17 साल का उम्र का लड़का। एक सीक्रेट में बताता हूं, ध्यान से सुनना। यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। पता है दर्शन क्या था? द डेज इज कमिंग, सूर्य चंद्रमा तारे तेरे सम्मुख नतमस्तक करेंगे, बड़े बड़े वीआईपी राजा लोग तेरे सामने नतमस्तक करेंगे। पर उसका दूसरा फेज, उधर तक पहुंचने के लिए इसके साथ क्या क्या होगा, वो चीज परमेश्वर ने दिखाया यूसुफ को। यूसुफ को एक ही चीज दिखाया, वो ये था कि मैं तेरे को राजा की गद्दी पे और बैठाऊंगा, सेकंड ऑफ किंग बनाऊंगा। हालेलुया। मैं पूछा, लॉर्ड क्यों ये बात यूसुफ को तू नहीं बताया? उसका दूसरा फेस क्यों नहीं दिखाया? उधर तक पहुंचने के लिए तू अपने भाइयों के द्वारा रिजेक्ट होगा, अपने देश के द्वारा मार के लोग देंगे, 12 साल पोतीपर के घर में तू काम करेगा, वहां पर भी लोग तेरे को रिजेक्ट कर देंगे, जेल खाने में डाल देंगे। क्यों नहीं बताया? तो प्रभु एक बात मेरे को बोलना प्रारंभ किया, ध्यान से सुना मेरे प्रियो। प्रभु बोल रहा है, जो मैं यूसुफ को जीवन में काम करना था, या जो मैं यूसुफ को उस राजा के गद्दी में बैठाना था, मैं केवल वही बात उसको दिखाया। और जो दूसरा पोर्शन था, उधर तक पहुंचने के लिए जो तकलीफ समस्या को इसको देखना पड़ेगा, वो मेरा पोर्शन नहीं था। हालेलुया। मेरा पोर्शन इटर्नल है, मेरा पोर्शन परमानेंट है, जो उसके जीवन में मैं करूंगा। पर इसके जीवन में जो ये प्रॉब्लम्स आएगा 14 साल, ये टेम्पररी था। प्रॉब्लम आया और चला गया, पर जो परमेश्वर बोला वो उसके साथ इटर्नल था। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर जो उसको यूसुफ को दिखाया वो सनातन था, पर जो नहीं दिखाया वो डेविल का पोर्शन था, जो आया और उसके जीवन में चला गया। पर इस परमेश्वर का पोर्शन में यूसुफ ईमानदारी से खड़ा था, इसी के लिए यूसुफ टेस्टेड हुआ, यूसुफ को मारा गया, यूसुफ को पता तड़ा के ताड़ना दिया गया। बट यूसुफ ईमानदार था अपना कॉलिंग के प्रति, यूसुफ ईमानदार था अपना फेथ के प्रति, इसलिए परमेश्वर का भी अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था और मनुष्यों का भी अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था। अब आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति जेल खाने में है, वो व्यक्ति छूटेगा तो कहां जाएगा? ज्यादा ज्यादा घर में जाएगा। बट दिस इज अमेजिंग। आप कभी सोच के देखें, जो व्यक्ति सजा याफ्ता है, जिस व्यक्ति के ऊपर सजा ठोक दिया है, क्या वो व्यक्ति को कोई व्यक्ति सेकंड ऑफ किंग प्राइम मिनिस्टर बना सकता? क्या कभी भी इम्पॉसिबल नहीं। बट परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। क्यों पता है? यूसुफ अपने फेथ के प्रति ईमानदार था, उसके अंदर वो बहुमूल्य विश्वास काम कर रहा था, जिसका परखा गया 14 साल अपने भाइयों के द्वारा, अपने फैमिली के द्वारा, अपने देश के द्वारा। जहां वो 12 साल काम किया, वो लोग भी इसके अगेंस्ट में। जेल खाने में भी यूसुफ शांत नहीं था, यूसुफ को ताड़ना दी गया। अगर भजन संगीता 105 यूसुफ साल जेल खाने में उसको डालकर, संकलों से बेड़ियों से डालकर उसको ताड़नाएं दी गई। हालेलुया। बट परमेश्वर, आप सोच के देखिए, एक दिन पहले यूसुफ जेल खाने में था, और जेल खाने में भी मनुष्यों का अनुग्रह भी था, परमेश्वर का भी अनुग्रह था। अब आप सोच के देखिए, उस जेल खाने में भी एक दिन रात को वो सोया होगा जेल खाने में। उसको ये नहीं पता था कल के दिन मैं राजा के पास खड़ा रहूंगा और राजा मुझे राजा की गद्दी में बैठाएगा। पर दूसरा दिन, एक दिन वो देखा था, पर दूसरा दिन वही व्यक्ति राजा की गद्दी पर जाकर बैठा। ये है मेरा परमेश्वर। बाइबल बोलते हैं किसी को कचड़े से उठाकर राजा की गद्दी में बैठाया। क्यों बोलने से? उसका विश्वास बहुमूल्य था। या दानियल का विश्वास बहुमूल्य था, परखा गया दानियल, और उसके बाद बेबीलोन में वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो सेकंड कई प्रांतों का वो हेड बन गया।
उसके चेहरे लोग परखे गए, उन लोग को भी वो रिवॉर्ड मिला परमेश्वर की ओर से। यूसुफ भी परखा गया, यूसुफ को भी रिवॉर्ड मिला, इज द सेकंड ऑफ किंग बन गया। सुनिए, अगर आपके अंदर बहुमूल्य विश्वास है, जब बहुमूल्य विश्वास परखा जाएगा, परमेश्वर आपको भी रिवॉर्ड देगा। वो रिवॉर्ड क्या पता है? वो मुकुट, जहां पौलुस बोलता है मैं उस मुकुट की ओर दौड़ा चला जाता हूं, एक मुकुट आपको दिया जाएगा। अगर आपको लगता है अभी मैं टेस्टेड हो रहा हूं, परखा जा रहा हूं, लोग तरह तरह के बातों को बोल रहे हैं, लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, एक बात को याद रखना, अगर आप परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से रहेंगे, आपके परखे जाने के बाद परमेश्वर बोलेगा ये मेरा बहुमूल्य दास है, ये मेरा बहुमूल्य बेटा और बेटी है, आपका रिवार्ड आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। एक और फेथ को बताऊंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। पहला फेथ था लिटिल फेथ, सेकंड फेथ था राई के दाने का विश्वास, थर्ड फेथ था बहुमूल्य फेथ, वैल्यूएबल फेथ, जहां आपको परखा जाएगा, जहां आपको जेल खाने में डाला जाएगा, मारा जाएगा, तरह तरह के आरोप लगाए जाएंगे, पर जब आप विश्वास में ईमानदारी से खड़े रहेंगे, अपने फेथ में ईमानदारी से खड़े रहेंगे, विश्वास के परखे जाने के द्वारा परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया। एक और विश्वास है महान विश्वास या ग्रेट फेथ। मत्ती सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 10 से 13 तक पढ़ेंगे। यह एक सूबेदार का कहानी है। यहाँ बाइबल बोलती है उसका दास, उसका काम करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार था, और बाइबल बोलती है सूबेदार दौड़ते हुए यीशु के पास आया और यीशु को बोलता है प्रभु मेरा दास बहुत ज्यादा बीमार है, प्लीज मेरे दास के लिए, मेरे दास को एक वर्ड्स रिलीज कर दे, वो चंगा हो जाएगा। बाइबल क्या बोलती है पता है? यीशु मसीह सूबेदार के घर जाने के लिए चाह रहा था, बट सूबेदार के बाद बोलता प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, पर तू यहां से एक वचन को बोल दे, मेरा दास वो घर में चंगा हो जाएगा। सबसे पहला चीज क्या पता है? सूबेदार का मतलब है एक ऑनरेबल पर्सन, एक अच्छा पोजीशन वाला व्यक्ति, और एक अच्छा पोजीशन वाला व्यक्ति कभी भी अपने नौकर लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं, कभी भी अपने नौकर लोगों के लिए उतना अंदर हार्ड नहीं रहता है। बोलेगा चल अच्छा पैसा देता हूं, जाके ट्रीटमेंट करवा दे। पर इस सूबेदार का हम्बलनेस परमेश्वर को मजबूर कर दिया उसके ऊपर कुछ वर्ड्स को बोलने के लिए। पता क्या बोलता है? पूरे इज़राइल में इस महान फेथ को मैंने देख पाया। और क्या बोलता? तेरा विश्वास के अनुसार तेरा दास वहां चंगा हो गया। हालेलुया। और वही मत्ती 15 अगर 22 से 28 में देखेंगे, एक इस स्त्री के बारे में लिखा हुआ, उस स्त्री का बड़ा विश्वास वहां हम देखते हैं। मेरे साथ निकालिए, आई थिंक मत्ती चैप्टर 15 और वहां उसका 20 और 22 में एक कानानी जाति की स्त्री का विश्वास, वहां बाइबल बोलती है उसका बेटी को, उस स्त्री का बेटी को दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था। वो बोलती है हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। और उसने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चिल्लाने से आकर उससे विनती की इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आई। उस स्त्री के अंदर फेथ था, महान फेथ था। ये बोल देगा या मेरी बेटी चंगा हो जाएगी। और हम देखते हैं वह एक बड़ा काम हुआ। क्या बोलता है? स्त्री का बड़ा विश्वास ने उस बड़े आश्चर्य कर्म को अपने बेटी के जीवन में देखा, चंगाई के रूप में। आज के दिन के समय जितना बड़ा विश्वास, जितना महान विश्वास, उतना महान कामों को परमेश्वर से आप अपने जिंदगी में देखेंगे।
इतना मूल्य विश्वास, उस बहुमूल्य विश्वास के परखे जाने की वजह से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत वृद्धि से काम करने के लिए, आपको रिवार्ड देने के लिए तैयार है। अगर आपके अंदर राई के दाने का विश्वास है, राई के दाने का जो क्वालिटीज आपके अंदर है, व्हाट एवर सिचुएशन हो सकता, पहाड़ जैसे सामने खड़ा होगा परिस्थितियां, या लाल समुद्र जैसे सामने खड़ा होगा परिस्थिति। एक बात को याद रखना, लाल समुद्र को 13 किलोमीटर के ऐसे चौड़े स्तर में परमेश्वर ने फाड़ा अपने लोगों को जाने के लिए, 13 किलोमीटर। द सेम चीज परमेश्वर इस मध्यकालीन समय में मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है, चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन कितना हार्ड क्यों ना हो। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जैसे लाल समुद्र को 2 भाग में पड़ा 13 किलोमीटर के दायरे में, आज इस मध्यकालीन समय में आज भी वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि बाइबल बोलते हैं वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। मैं 4 फेथ के बारे में आपको बताया। पहला लिटिल फेथ, और आज से एक ही बात बोलिए, प्रभु ये लिटिल फेथ मेरे जीवन में काम ना करने पाए। आज के बाद इस लिटिल फेथ को मैं बाय बाय बोलता हूँ। आज के बाद इस लिटिल फेथ को मेरे जीवन से अलग करता हूँ। जो प्रभु तेरे उपस्थिति को मेरे जीवन में आने से रोकता है, जो प्रभु तुझको मेरे परिस्थितियों के अंदर इन्वॉल्व होने से रोकता है, हर एक वो परिस्थिति इस मध्यकालीन समय में जो यीशु को मेरे जीवन में आने से रोकता है, यहीं से जलकर राख होने पाए। हर एक वो पाप, हर एक वो बातें, हर एक वो चीज जिसमें मैं बार बार संघर्ष कर रहा हूँ, यही आज खत्म होने पाए। हर एक वो लिटिल फेथ यीशु के नाम से बाय बाय। आज से मेरे जीवन में मस्टर्ड सीड वाला फेथ काम करना पाए, ग्रोइंग फेथ काम करना पाए, अभिषेक वाला फेथ काम करने पाए, प्रेम वाला फेथ काम करने पाए, दृढ़ कठोर वाला फेथ काम करने पाए। आज से बहुमूल्य विश्वास, मेरा विश्वास के परखे जाने के द्वारा बहुमूल्य विश्वास मेरे अंदर से निकलने पाए, और बहुमूल्य विश्वास परमेश्वर के द्वारा ऋण को लेकर आता है। वो बहुमूल्य विश्वास जीवन में काम करने पाए, और वो सूबेदार और उस स्त्री के समान वो महान फेथ मेरे जीवन में काम करने पाए, ताकि परमेश्वर मजबूर होने पाए उस महान फेथ के द्वारा मेरे जीवन के ऊपर आके काम करने के लिए। कितने लोग तैयार हैं इस मध्यकालीन समय में, इवनिंग के समय कितने लोग तैयार है? बोले, कितने लोग बोलेंगे प्रभु ये तीनों चारों फेथ मेरे जीवन में काम करना पाए। पहला फेथ को हमेशा के लिए मैं अपने जीवन से अलग करता हूँ, जो प्रभु तुझे रोकता है मेरे जीवन में काम करने से। बट इस मध्यकालीन समय में राई के दाने का विश्वास, बहुमूल्य विश्वास और महान विश्वास मेरे जीवन के अंदर काम करने पाए। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? कितने लोग बोलेंगे प्रभु फ्रॉम दिस चारों फेथ मेरे जीवन में काम करना पाए। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, आज के बाद डर, भय, चिंता, व्याकुलता नहीं। ये सारे चीजें हैं जो परमेश्वर को काम करने से आपके जीवन में रोकता है। परमेश्वर को आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रोकता है। वो हर एक चीज को यीशु मैं अपने जीवन से अलग करता हूँ। फ्रॉम दिस डे मैं चाहता हूँ प्रभु ये बाकी तीनों फेथ, जो राई के दाने का फेथ है, बहुमूल्य विश्वास है और महान विश्वास है, मेरे जीवन में काम करने पाए। आज कौन बोलेगा प्रभु मेरा फेथ तुझे मजबूर करने पाए कि तू मेरी ओर देखने पाए? कितने लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, बोलेंगे प्रभु चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं तैयार हूं उस विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहने की। मैं तैयार हूं, अगर मेरा फेथ परखा जाए, मैं उसमें से प्रभु शुद्ध बन के निकलूं, बहुमूल्य बन के निकलूं। हालेलुया। क्या कोई बोलेगा प्रभु मेरे विश्वास के अनुसार, मेरे अंदर वो महान विश्वास जैसा उस याईर के सरदार के, सूबेदार के जो विश्वास था, वैसा विश्वास मेरे जीवन में काम कर? कितने लोग बोलेंगे? मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने भी लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है,
दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। ये समय है जो परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए दिया हुआ है। सुनिए, विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होगा। आपने वचन को सुना, अगर आपने अभी तक यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया, या कोई ऐसा चीज जहां आप बार बार संघर्ष कर रहे हैं, आज यहाँ छोड़ने की रात है। प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरे चरणों के पास आता हूँ। प्रभु तू दया कर, प्रभु तू अनुग्रह कर, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होने पाए। आज बोले आप जहां से भी है, प्रभु यीशु के नाम से मैं तेरे सम्मुख आता हूँ। अपने मुंह से यीशु मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। हर एक जो जानबूझ कर और अनजाने में किया वाला पाप यीशु तेरे लहू से शुद्ध होने पाए। मैं अपने मुख से तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। अगर आप ये प्रार्थना किए, आप उस यीशु उद्धारकर्ता यीशु के पास आप अपने आप को रखिए, और उसके बाद ये सारा विश्वास की बातें आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, एक एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक एक के ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ को बढ़ा लो। इसी समय अपना अनुग्रह का हाथ को बढ़ा लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जहां से भी कई लोग तू दिखा रहा प्रभु, कई लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, दुष्ट के द्वारा कई तरह तरह से उनको टेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के बातों को बोला जा रहा है लॉर्ड। प्रभु उनके घर वाले लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए लॉर्ड। रोबा शंका तरह बलाबा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं एक नाम को मैं देख रहा हूँ, एल शिबा बोल के। मैं जब ये बात को बोल रहा हूँ सिस्टर, द सेम सिचुएशन आपके साथ हो रहा है। आपके अपने ही लोग आपके अगेंस्ट में खड़ा हो। कई बार वो दुष्ट या लिटिल फेथ को आपके जीवन में लेकर आता है। क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सही है क्या, या कुछ गलत तो नहीं है? डर, भय, चिंता को लेकर आता है, क्या होगा आगे लाइफ का। पर प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा पता है? उस बहुमूल्य विश्वास को थाम, उस मस्टर्ड सीड को, फेथ को थाम। प्रभु बोलता तेरे अंदर का हर एक डर, भय, हर एक क्वेश्चंस, प्रभु बोलता मेरे को काम करने से रोकता है एलशिबा। और प्रभु बोल रहा मैं जो तेरे से वादा किया हूं वो जरूर पूरा होगा। यिर्मयाह एशिया चैप्टर 54 वर्स 10 के अनुसार प्रभु बोलता है पहाड़ टल जाएगा, पहाड़ियां भी टल जाएगी, परंतु मेरा कहा हुआ वचन जो तेरे जीवन के लिए बोला गया है प्रभु वो ना टलेगा, खत्म होगा। उस वचन को थाम ले, जैसा यूसुफ उस वचन को थाम लिया था। भले यूसुफ के साथ संघर्ष हुआ, अपने लोग छोड़ दिए, सारे लोग उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गए। प्रभु रब उस वचन को थाम ले जो वचन ने तुझसे कई महीनों पहले बोला था। प्रभु बोल रहा मैं उस वचन के अनुसार तेरे एक बात को बोल रहा, विवाह से संबंधित कुछ मैटर में प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस वचन को पकड़ कर बैठे हुए हैं, बट मैं देख रहा हूँ परिवार वाले और कुछ लोग आपके अगेंस्ट में हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आप सबको ब्लेस करे। आमीन। शालोम। कल फिर मिलेंगे।